गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पठ धातु के लंग लकार भूतकाल में वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखो, वाक्य निर्माण करने से पहले सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया की पहचान करना आना चाहिए। यदि आपको वाक्य में कर्ता और क्रिया की पहचान करना आता है तो आपको आसानी से वाक्य निर्माण करना सीख जाएंगे। और आपको शब्द रूप, धातु रूप याद होने चाहिए। यदि आप एक शब्द रूप जैसे राम के याद कर लेते हो, और जैसे आप राम पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, सीता के, उसी प्रकार से अपना पुंसकलिंग से यदि आप एक शब्द रूप याद कर लेते हो तो बाकी सारे शब्द रूप आपको आसानी से याद हो जाते हैं। उसी प्रकार के आपकी धातुएं होती हैं। यदि आपने पठ धातु के 5 लकारों में धातुएं याद कर ली तो बाकी की जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे खाद धातु है और आपके प्रक्ष धातु है, इसी प्रकार से सभी धातुएं भी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। धातुओं का आपको ये आना चाहिए कि इनका हम उपयोग कैसे करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 5 लकारों में इनका वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो ज़रूर देखें। जैसे आपको पता होना चाहिए कि लंग लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कहाँ करते हैं? भूतकाल का अर्थ बताने के लिए, यानी कि जो क्रियाएं हो चुकी हैं। जैसे उसने खाया, उसने पिया, वह गया। तो ये सभी क्या हैं? यह सभी भूतकाल के वाक्य हैं। तो आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए कि लंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं, तभी आपको वाक्य निर्माण करना आएगा। अब देखो, यह है सह, तव और ते, त्वम, आवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये क्या हैं? यह सभी कर्ता हैं। तो आपको सबसे पहले ये कर्ता याद होने चाहिए। सह का अर्थ होता है वह, तव वे दोनों, और ते वे सब। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। जब आप वाक्य निर्माण करो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया लगानी है, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के कर्ता के साथ आपको बहुवचन की क्रिया लगानी है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे त्वम, यह मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी, अपठः, त्वम अपठः। उसी प्रकार से युवाम, यह मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी, अपठतम। और यह जैसे आपके मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी, अपठत। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके 5 लकार होते हैं, ठीक है। यदि आपको 5 लकार याद हैं और उनका आपको उपयोग करना आता है, जैसे सह पठती, वह पढ़ता है, यह हो गया आपका लट लकार वर्तमान काल में। सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, यह हो गया आपका लट लकार भविष्य काल में। सह अपठत, उसने पढ़ा, यह हो गया आपका लंग लकार भूतकाल में। सह पठतु, वह पढ़े, यह हो गया आपका लोट लकार में। और सह पठेत, उसको पढ़ना चाहिए, यह हो गया आपका विधिलिंग लकार में। तो इस प्रकार से आपको इनका उपयोग आना चाहिए कि कौन सा, मतलब हम लंग लकार का उपयोग कहाँ करते हैं, लट लकार का कहाँ करते हैं, लट लकार का कहाँ करते हैं, और विधिलिंग का क्या अर्थ होता है, उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ वाक्य निर्माण करना सीखते हैं। अब देखो वाक्य निर्माण। सह अपठत, सह यानी कि वह, अपठत पढ़ा, तो क्या वाक्य बनेगा? उसने पढ़ा। तो अपठत यह भूतकाल की क्रिया है, तो इसीलिए पढ़ा यानी कि उसने पढ़ा। अब यहाँ पर सह यानी कि उसने पढ़ा, हम किसी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे राम, कृष्ण, सीता, गीता, बालिका, बालक। इसी प्रकार से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे कृष्ण अपठत, कृष्ण ने पढ़ा। बालिका अपठत, बालिका ने पढ़ा। ठीक है, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, द्विवचन का कर्ता द्विवचन की क्रिया। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा, प्रथम पुरुष
बहुवचन का कर्ता और प्रथम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आएगी। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। त्वम अपठ, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। देखो, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इनका ध्यान रखना है। अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। अब देखो, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। यदि मैं के बाद कोई भी स्वर आए तो मैं को अनुस्वार नहीं होता है। यानी कि यदि कहीं पर भी, जिस प्रकार से देखो यहाँ पर वयम, तो म के बाद क्या आया है, स्वर आया है, तो यहाँ पर हम मैं को मैं ही लिखेंगे, अनुस्वार नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर अ नहीं होता, केवल वयम पठाम होता, तो हम इसको यहाँ पर वयम इस प्रकार से ना लिख के अनुस्वार यहाँ पर हम लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए है, यानी कि स्वर आया है, तो हमने इसको म ही लिखा है। यदि यहाँ पर ये अ ना होता, केवल पठाव होता, तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से अनुस्वार लगा देते। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज हमने भूतकाल में वाक्य निर्माण करना सीखा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। यदि आपको और वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने वाक्य निर्माण करना सिखा रखा है। और आपको कर्ता क्रिया की पहचान करना नहीं आता है तो उस प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। और उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार की और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।